दूर दराज बसे एक घनघोर जंगल में रंग बिरंगी छोटी बड़ी अनेकों तरह की चिड़ियाओं का बसेरा था, जहाँ मुनमुन नाम की एक गोल मटोल सी दिखने वाली खूबसूरत मासूम चिड़िया भी रहा करती थी, जो बेहद परिश्रमी थी। हर रोज की भांति वो अपने सुंदर पंखों को फैलाए हुए घोंसले से उड़कर भोजन की तलाश में जा ही रही थी कि तभी दूसरे डाल पर बैठी हुई आलसी निम्मी चिड़िया अपना हुक्म चलाते हुए बोलती है। अरे ओ मुनमुन, उड़कर यहाँ मेरे डाल पर आओ। शुभ प्रभात। कहो निम्मी चिड़िया, क्या आदेश है? तुम दाना चुगने जा रही हो? हाँ। तो आज मेरे लिए गेहूं के दाने हरगिज मत लाना। आज मुझे बाजरे और मूंग के रसीले मीठे दाने खाने हैं, इसलिए मेरे लिए यही रसीले दाने लेकर आना, समझी? और जरा जल्दी लाना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें तो पता है ना, मैं बीमार हूँ। तुम फिक्र मत करो निम्मी चिड़िया, मैं शीघ्र ही जाकर सर्वोत्तम दाने ही लेकर आऊंगी। अलविदा। मासूम भोली मुनमुन चिड़िया निम्मी चिड़िया और उसकी सभी साथी चिड़ियों के लिए दाने की तलाश में रिहायशी इलाके में जा पहुंचती है और उन सभी के लिए भोजन एकत्रित करते करते उसे शाम हो जाती है। थकी हारी मुनमुन निम्मी चिड़िया के घोंसले में आकर कहती है, देखो निम्मी, मैं तुम्हारे लिए रसीले और मीठे मीठे दाने ले आई हूँ, भरपेट खा लो। हाँ हाँ, अब चलो उड़ती बनो मेरे घोंसले से। कल भोर को जरा जल्दी आना, मेरे घोंसले की मरम्मत भी करनी है। निम्मी चिड़िया मासूम मुनमुन चिड़िया का हर वक्त फायदा उठाती थी और ये सब कुछ देखकर मुनमुन की सहेली कोकिला उसे समझाती हुई कहती है, मुनमुन, आखिर तुम कब समझोगी? ये निम्मो और उसकी बाकी सभी चिड़िया मित्र तुम्हारी मासूमियत का कितना फायदा उठाती है। अरे कोकिला, इसमें फायदा उठाने की क्या बात है? जंगल में रहने वाले हम सभी पक्षी एक दूसरे का परिवार है और माँ ने कहा था कि कभी किसी भूखे को भोजन खिलाना पुण्य का काम होता है, इसीलिए ये फायदा नहीं पुण्य है। जानती हूँ, उसके लिए जो अपनी मदद स्वयं न कर पाए और करने के काबिल भी ना हो, पर निम्मी चिड़िया के पंजे, चोंच, पंख सब कुछ सही सलामत है। ये परिश्रम से बचने के चक्कर में तुमसे मजदूरी करवाती है और फिर तुम्हारी मेहनत का चुगा हुआ दाना खाकर अपना पेट भरती है। कोकिला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो सभी हमारे मित्रगण हैं। निम्मी चिड़िया ने मुझे बताया था कि वो बीमार है, इस कारण वो अपनी डाल से उड़ पाने में असमर्थ है, इसलिए मैं उसके लिए भोजन लेकर आकर उसकी मदद कर रही हूँ ताकि वो जीवित रह सके। ये निम्मी कोई बीमार नहीं है, बस अपनी बुरी आदत से लाचार है। इनको अपना मजेदार गत्ते वाला घोंसला छोड़कर ना बाहर निकलना मंजूर ही नहीं है, ना मेहनत करना मंजूर है। शाम को जब मजे से सैर करने का वक्त होता है ना, तब इनके पंखों में पता नहीं कहां से जान आ जाती है। मुनमुन तो बहुत मासूम हो, इसलिए इस दुनियादारी का अंदाजा नहीं है तुम्हें। मुझे तुम्हारी गोल गोल बातें जरा भी समझ नहीं आ रही। मुनमुन, तुम बहुत मासूम हो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ना जाने कब तुम्हें इस जंगल की सही समझ आएगी और परख होगी, कब तुम मासूम चिड़िया से एक समझदार चिड़िया बनोगी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मुनमुन चिड़िया की आंखें नहीं खुलती। एक दिन जंगल में रहने वाला नीकू नाम का आवारा कबूतर बोलता है, कोई चिड़िया इतनी मासूम कैसे हो सकती है? जब जंगल के बाकी पंछी इसका फायदा उठा रहे हैं, तो भला मैं क्यों पीछे रहूं? क्यों ना थोड़ा मनोरंजन मैं भी कर लूं। नीकू नीम की डाल पर बैठकर ये साजिश रच ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक मुनमुन चिड़िया आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर पंख फड़फड़ाते हुए कहता है, कैसी हो मुनमुन चिड़िया? अरे निक्कू, तुम? हाँ, वो मैं अकेले अपने घोंसले में बैठा हुआ बोर हो रहा था। तुम्हें उड़ते देखा, मेरा भी उड़ने का जी किया, इसीलिए बस तुम्हें दाना डालने आया। पर आकाश में दाना कैसे डालोगे? मुनमुन, तुम्हारे पंख तो बड़े ही मुलायम और रंग बिरंगे हैं और तुम्हारी चोंच कितनी गुलाबी और सुंदर है। शुक्रिया निक्कू। अब मुनमुन, तुमने कभी किसी चिड़े के साथ गुटरगू की है क्या? अरे मैं तुम्हारी तरह कबूतरी थोड़ी हूँ जो गुटरगू करूंगी। एक चिड़िया हूँ जो चू चू करती है, समझे बुद्धू? पर
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एकदम आसानी से सिखा सकता हूँ कि गुटरगु कैसे करते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस जंगल से दूर एक खास जगह चलना होगा। कहाँ जाना होगा? एक ऐसी डाल पर जो एकदम घना हो, जहाँ हमें कोई भी नहीं देखेगा। मैं तुम्हें उसी बरगद की घनी डाल पर ले जाऊंगा, जहाँ मुझे तुम्हारे साथ नैन मटक्का करता हुआ कोई भी हमारी बिरादरी का पक्षी ना देख पाए। तो फिर चलो, मैं भी तुम्हारी तरह गुटरगु करना सीखना चाहती हूँ। मासूम मुनमुन नीकू की घटिया साजिश से अनजान होकर उसके साथ जंगल से उड़ जाती है। जैसे ही वो दोनों उड़ते हुए आधी डगर पर पहुंचते हैं, तभी उसकी सहेली कोकिला उसे आवारा नीकू के साथ देखकर सब कुछ समझ जाती है और कहती है, अरे मुनमुन, तुम इस नीकू कबूतर के साथ कहाँ जा रही हो? वो नीकू ने कहा है कि वो मुझे गुटरगु करना सिखाएगा, जिसके लिए हम जंगल से दूर किसी घने पेड़ की तलाश में जा रहे हैं। देखो नीकू, मुनमुन भले ही मासूम चिड़िया है, पर मैं तुम्हारी असलियत से बेखबर नहीं हूँ और ना ही बुद्धू हूँ। इसीलिए अभी के अभी यहाँ से उड़ते बनो, वरना अपनी नोकीली चोंच से ऐसा घायल करूँगी ना कि जमीन पर जा गिरोगी। कोकिला कोयल की फटकार सुनकर नीकू कबूतर वहाँ से अपने घोंसले की तरफ फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता है और भोली मुनमुन चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाती और कहती है, अरे कोकिला, तुमने उसे भगाया क्यों? उसे यहाँ से भगाया है, तभी तो तुम्हें उस नीच कबूतर नीकू से बचाया है ना। अरे मैं कोई नई जन्मी चिड़िया थोड़ी हूँ जो उड़ नहीं सकती। देखो, मैं एकदम अच्छे से उड़ सकती हूँ, वो भी एकदम ऊंचा उड़ सकती हूँ। चिड़िया हूँ इसलिए तुम मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसे कौन सी भाषा में समझाऊं? ये तो वो समझेगी ही नहीं। अगर मैं इससे कहूँगी कि नीकू इससे चोंच लड़ाने के लिए इसे ताक रहा था, तो ये ना समझ इस बात को ना समझ सैकड़ों सवाल कर देगी। कोकिला उड़ती हुई मुनमुन को अपने साथ लेकर जंगल में वापस आ जाती है। वक्त यूं ही गुजरता है और तमाम कोशिशों के बाद भी कोकिला मुनमुन मासूम चिड़िया को समझदारी का पाठ पढ़ाने में असफल रहती है। एक दिन निम्मी चिड़िया के घोंसले में जंगल की बाकी चिड़िया डेरा डालकर बातें कर रही होती हैं, जहां निम्मी कहती है, इस मंटू तोते से एक भी काम ढंग से नहीं होता। इतनी मेहनत के बाद ये सड़ा गला फल लाया है। अगर हम सभी चाहें तो ये फल हमारे मनोरंजन का कार्य करेगा। वो कैसे? क्यों ना हम इस मुनमुन को खिला दें? उसे क्या पता ये फल सड़ा हुआ है या मीठा। वो तो एकदम मासूम है, उसे स्वाद इत्यादि का भी पता नहीं चलेगा। हाँ चलो चलते हैं। सभी चिड़िया उस सड़े फल को लेकर मासूम मुनमुन के घोंसले में आती हैं, जिस पर मुनमुन बोलती है, अरे अरे, तुम एक साथ सब मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? कोई खास बात है क्या? हाँ मुनमुन, एकदम खास बात है। वो तुम्हारी सहेली तुम्हें बेअकल समझती है ना, इसीलिए आज हम सब मेहनत करके तुम्हारे लिए अकल बढ़ाने वाला फल लाए हैं। जैसे ही तुम इसे खाओगे तुम मासूम से समझदार चिड़िया बन जाओगी। तुम सबको मेरी कितनी परवाह है। इस मीठे फल के लिए शुक्रिया मित्रों, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मासूम मुनमुन अपने तमाम चिड़िया मित्रों की बात पर आंखें बंद करके भरोसा करते हुए उस सड़े फल को खा लेती है। ये देखकर सभी चिड़िया एक साथ उड़ते हुए वहाँ से खिसक जाती हैं और मंटू कहता है, ये मुनमुन चिड़िया तो सचमुच जरूरत से ज्यादा ही भोली और मासूम है। सड़े फल को भी सफा चट कर दिया। अच्छा है ना, पर बात तो नहीं हुआ। बेचारी सड़े फल के स्वाद से भी मुनमुन कुछ भी समझ ही नहीं पाई। सड़ा हुआ फल खाने के कारण मुनमुन बीमार पड़ जाती है और कोकिला उसकी पूरी तरह से देखभाल करती है, जिसके बाद मुनमुन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक दिन कोकिला की गैर मौजूदगी में प्यासी मुनमुन चिड़िया नदी की तरफ उड़ जाती है और उसे आता देखकर मंटू तोता बोलता है, अरे साथियों, वो देखो कितने दिनों बाद मासूम मुनमुन चिड़िया के दर्शन हुए हैं। हाँ, इससे मनोरंजन किए हुए भी कितने दिन हो गए। आज थोड़ा आनंद उठाना तो बनता है। निमी उड़ती हुई नदी के पास आती है और चतुर मंटू उसे कहता है, अरे मुनमुन, तुम एकदम सही समय पर आई हो। अभी हमने तुम्हारी माँ को इस पानी के बीचों बीच देखा। हाँ,
वो कब से तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। इस पानी के बीचों बीच में थोड़ा नीचे तुम्हारी माँ रहती है, जाकर देखो। हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या सचमुच तुम सबने मेरी माँ को देखा? वो सच में इस तालाब के बीचों बीच रहती है। मैं अभी उनसे मिलूंगी। मैं आ रही हूँ माँ। मासूम मुनमुन एक बार फिर उन सभी चतुर पंछियों के झांसे में आकर पानी के बीचों बीच चली जाती है और तालाब की गहराई के कारण उसके पंख गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाती और डूबते हुए कहती है, माँ तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मदद की गुहार सुनकर कोयल उसके पास उड़ती हुई आकर उसे बचाते हुए पानी से बाहर ले आती है और क्रोध में कहती है, कैसी चिड़िया हो तुम? अरे अपने मनोरंजन के लिए हर बार तुम मासूम मुनमुन का मजाक बनाते हो, हंसी ठिठोली करते हो। अरे उसकी मासूमियत को तुम ऐसे तार तार कर रहे हो। कभी तुम उसे सड़े हुए फल खिलाते हो, कभी उसे जंगल में कहीं दूर ले जाते हो और कभी कुछ करते हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। अरे अगर आज उसकी जान चली जाती तो क्या करते तुम सब? मुनमुन, ये देखकर तो कम से कम तुम्हारी अकल का पर्दा खुल गया होगा। कोकिला कोयल की फटकार सभी चिड़ियाओं के सर को शर्म से झुका देती है, साथ ही मासूम मुनमुन की आंखें भी खोल देती है।